बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा समझा दूंगा तो स्क्रीनशॉट कर लो। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट डे बताया था तुम लोगों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर्मेट पे लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। एक बार जरा रिकैप करूंगा। a मतलब होता है रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट? ओके, सो मॉड्यूलस मतलब if z equals to a plus ib, then you can say then mod z equals to root under a square plus b square, ऐसा तो फॉर्मूला है। सो लेट्स सी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया या फिर ये क्या डिपिक्ट करता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अबाउट अ डबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? a plus ib फॉर्मेट। सो वो जो a plus ib फॉर्मेट है वो z equals to a square plus b square कैसा होता है देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आर्गन प्लेन बताया था लास्ट में। आर्गन प्लेन में क्या होता है, तुम लोगों को पता होगा कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, राइट? तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ और बताओ इस कोऑर्डिनेट पे लिख सकता हूँ ना मैं a प्लस आई बी, बिकॉज शायद मैंने लास्ट डे बोला था कि इसको तो a कॉमा आई बी लिखना चाहिए, बट हमारे जो न्यूटन सर है उन्होंने तो कॉमा को हमेशा प्लस बोल देते। आपको वेक्टर स्पेस में भी पता चलेगा कि हर जगह उन्होंने प्लस का इस्तेमाल किया है। खैर, एक कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आर्गन प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं a प्लस आई बी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, राइट? अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करता है तो हम लोग को ये बात समझ में आता है कि अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो इस लेंथ को क्या मैं a बोल सकता हूँ? यस और नो? इसको a बोला जा सकता है। और इस लेंथ को मैं क्या बोल दूं? इस लेंथ को मैं बोल दूं b। अरे तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का तो सुना होगा। अगर इस लेंथ को a बोलता हूँ, इस लेंथ को b बोलता हूँ, then I can obviously say this length is also b, yes or no? Okay, ये भी b है। So can you tell me one thing कि ये लेंथ क्या होगा? इस लेंथ को क्या बोला जाएगा? क्या इस लेंथ को तुम बोल सकते हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ऑफ कोर्स इस लेंथ को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बोलते हैं ना, रूट अंडर। सो बेसिकली तुमने क्या सीखा मैथमेटिकली, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z कैन ऑलवेज बी रिटन एज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स कहता है। ग्राफ क्या कहता है? Modulus of a complex number is nothing but the distance, or you can say the displacement, whatever, it doesn't matter here, distance or displacement. Distance of a particular complex number from the origin. समझ आया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से लेके पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस को ही बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। ओके, इसका मतलब एक और टॉपिक है। क्या है? पहले मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जैसे कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी प्रॉपर्टीज था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर ये मॉड्यूलस इसको बोलते हैं तो इसका भी प्रॉपर्टीज है ना? तो चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। फाइन, ओके, सो properties. Properties of mod z. Properties of mod z. ओके, अच्छा एक बात बताओ, मॉड्यूलस मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? फाइन।
एक गेम है, बहुत अच्छी तरीके से समझो। एक गेम खेलेंगे, दो बातें। तुम्हें समझ आता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? मॉड z इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तुम्हें समझ आता है मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? गेम क्या है? यहाँ पे ना मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगा नहीं, मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा, तुम लोग को बताना है कि मैंने प्रॉपर्टी ट्रू लिखा है या फॉल्स। क्योंकि अगर मॉड्यूलस को अगर तुम लोग फील करते हो कि हाँ मॉड्यूलस का मुझे मतलब समझ आता है, तो इस प्रॉपर्टी को तुम लोग सीधा हाँ या ना में जवाब दोगे। आर यू रेडी गाइस? अगले पहला प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मॉड z इक्वल्स टू माइनस मॉड z इक्वल्स टू z बार इक्वल्स टू माइनस z बार। क्या ये सारी बातें सही है? देखो, एक एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? एक एक्सप्लेन, हालांकि तुम्हें ये बार का मतलब समझ नहीं आया होगा, है ना? एक काम करते हैं, एक और टॉपिक पढ़ाते हैं। जस्ट थोड़ा ब्रेक लगाओ प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक और टॉपिक पढ़ाता हूँ, राइट? एक और टॉपिक क्या है? एक और टॉपिक हम लोग लिखो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट बता देते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। क्या बात है, अभी आज को किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे, सिर्फ दो लोग, प्रियंका और मृदुल है। कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? आ जाओ सुनते हैं। कॉन्जुगेट मतलब if z equals to a plus ib, then by the way conjugate का सिंबल होता है z बार, then z बार equals to a minus ib, है ना? कॉन्जुगेट का मतलब क्या है समझाऊंगा, पहले मैथमेटिक्स सुनो। if z equals to a plus ib, then z bar equals to a minus ib, okay? so ये तो मैथमेटिक्स है। आ जाओ देखते हैं इसका ग्राफ क्या बोलता है ना? सपोज अगर मेरे पास एक ऐसा आयरन प्लेन ले लिया जिसमें ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, समझना बढ़िया से। अगर मैं a प्लस आई बी कोऑर्डिनेट को यहाँ पे स्पेसिफाई करना हूँ, ये इफ आई एम सेइंग दैट इट इज a प्लस आई बी, समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स करो तुम लोग सब, समझ में आ रहा है तो। अगर ये कोऑर्डिनेट को मैं a प्लस आई बी बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें आता है क्लास 10th का, सोचो और बताओ कि तुम्हें नहीं लगता a माइनस आई बी जो है, a माइनस आई बी जो है एकदम यहाँ पे आएगा? इज इट a माइनस आई बी? यस और नो? हाँ, क्योंकि अगर ये लेंथ a है और ये लेंथ अगर b है, तो यहाँ से यहाँ पे ये लेंथ भी तो माइनस b होगा ना, तो उस हिसाब से ये कोऑर्डिनेट तो आना चाहिए a माइनस आई बी। क्लियर है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट, यू नो। सो मतलब क्या समझ में आया? कॉन्जुगेट के बारे में दो बात। पहला बात, मैथमेटिक्स कहता है if z equals to a plus ib, then z bar is equals to a minus ib. Now one more thing, प्लस होगा तो माइनस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? उसका साइन उल्टा होगा। आई मीन टू से इमेजिनरी पार्ट के सामने का जो साइन है ना, वो चेंज होगा। मैंने प्लस का माइनस नहीं बोला, मैंने साइन चेंज बोला। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 4i,
उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 + 4। एम आई क्लियर? समझो। और ग्राफिकली मेरे को क्या समझ आता है? ग्राफिकली मेरे को ये समझ आ रहा है व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. It's nothing but the mirror image. It's the mirror image of a coordinate on the basis of the real axis, or you can say the x-axis. अरे x-axis के ऊपर एक mirror image point को ही conjugate बोलते हैं. समझ आया क्या? अगर समझ आया तो प्लीज थम्स अप दो, ताकि मुझे समझ आए कि एटलीस्ट कितने लोग हैं यहाँ पे. कोई रिस्पॉन्स दो अगर तुम्हें समझ आ रहा है ना? फाइन. सो कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं? इट्स द मिरर इमेज ऑन द बेसिस ऑफ द रियल एक्सिस और द एक्स एक्सिस. व्हाट अबाउट मॉड्यूलस? इट्स नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. एम आई क्लियर? इन दोनों के ऊपर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहले एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. तो प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करेंगे ना, तो conjugate complex number system. ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी देखो तो, यस और नो. यार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या बात है? तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? सुनाई तो दे रहा है तुम लोगों को? एनीबडी देयर? ईका ने प्रॉमिस किया था कि सर पहला रिप्लाई मेरा ही होगा. आई गेस आई एम ऑन टाइम. देयर आर सो मेनी पीपल्स आउट देयर. खैर, अच्छा, सो पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्या मैं ये बोल सकता हूं z बार का बार इक्वल्स टू z होगा? ये प्रॉपर्टी है. z बार का बार z होगा क्या? सोच के देखो. मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? a + ib का क्या हो जाएगा? a - ib. सोचो, मैंने बोला z बार, तो एक काम करो, पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो ना. z हम लोग ले सकते हैं, सपोज ले लिया एक z c + id. तो c + id का बार क्या होगा? c - id. अच्छा, अब c - id का बार क्या है? c + id. इसका मतलब तो z बार का बार, तो वो z ही हुआ ना, घूम के जो लेट किया था. यानी ये प्रॉपर्टी सही है ना? ये एक प्रॉपर्टी था. अच्छा, ऐसे सोचना है. ओके, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, z + z बार इक्वल्स टू ट्वाइस REZ, है ना? z + z बार इज इक्वल्स टू 2 × REZ. अब ये REZ देखो, डरो मत, ये नोटेशन है और कोई खास बात नहीं है. REZ का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z. नाउ इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन दैट z इक्वल्स टू a + ib, इसमें REZ कौन है, a या b? इसमें REZ तो a हुआ ना, बिकॉज दैट्स द रियल पार्ट. और इसमें IMZ कौन हो जाएगा? IMZ वो तो b हो जाएगा. और इसमें REZ कौन हो जाएगा? वो तो a हो जाएगा. अब समझ में आया? अब सोचो कि ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी तुमको बोल रहा है z + z बार इज इक्वल्स टू 2 × REZ. चेक करते हैं ना? चेक कर लेते हैं अपन. तो एक मन में लेट कर लेते हैं ना. लेट एक z इक्वल्स टू a + ib. तो बताओ इसका z बार क्या हो जाएगा? z बार क्या हो जाएगा? a - ib. Now think of the formula, think of the property.
वो क्या बोल रहा है, z प्लस z बार क्या हो जाएगा, कैन यू राइट लाइक a प्लस ib प्लस a माइनस ib, दिस इज cancel it out and what you get is 2a. Does it mean twice r is z? Is it 2 into real part of z? Yes or no? Response please. समझ में आ रहा है? साइलेंट साइलेंट, मैं कल क्या बोला था तुम लोगों को, रेस्पॉन्स देना है। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे भी तो समझ में आना चाहिए कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। प्रॉपर्टीज, वेरी पुअर रिस्पॉन्स आई मस्ट से। ओके, नंबर 3 प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या कहता है, z माइनस z बार, z माइनस z बार क्या हो जाएगा, z माइनस z बार क्या हो जाएगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ट्वाइस आई एन z। जरा प्रॉपर्टी चेक करो तुम्हें